एक बार एक संत के पास एक युवक आया और उनसे पूछा, बाबा, आत्मा का अस्तित्व है या नहीं? और यदि आत्मा होती है तो उसका शरीर से क्या संबंध है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुमने कभी सिम कार्ड देखा है? युवक थोड़ा चकित हुआ और बोला, हाँ बाबा, सिम कार्ड तो मोबाइल में होता है। संत ने पूछा, क्या बिना सिम कार्ड के मोबाइल काम करता है? युवक ने जवाब दिया, नहीं बाबा, अगर मोबाइल में सिम कार्ड न हो तो हम किसी को कॉल नहीं कर सकते, नहीं कोई हमें कॉल कर सकता है, इंटरनेट भी नहीं चलता। संत ने समझाया, बिल्कुल सही। जिस प्रकार मोबाइल में सिम कार्ड डाले बिना वह बेकार हो जाता है, उसी प्रकार शरीर भी आत्मा के बिना बेकार है। आत्मा ही हमारे शरीर को चलाती है, जैसे सिम कार्ड मोबाइल को। युवक को संत की बातों में रुचि आने लगी। उसने फिर पूछा, लेकिन बाबा, जब मोबाइल खराब हो जाता है तब क्या होता है? संत बोले, जब मोबाइल खराब हो जाता है तो हम उसी सिम कार्ड को निकालकर नए मोबाइल में डाल देते हैं। ठीक वैसे ही जब शरीर नष्ट हो जाता है तो आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। यही जन्म और पुनर्जन्म का चक्र है। युवक ने अगला सवाल किया, लेकिन बाबा, अगर सिम कार्ड ही खराब हो जाए तो? संत हंसे और बोले, बेटा, आत्मा कभी खराब नहीं होती। सिम कार्ड तो एक भौतिक वस्तु है जो समय के साथ खराब हो सकती है, लेकिन आत्मा अजरमर होती है। यह केवल शरीर बदलती है, लेकिन इसकी पहचान, इसकी ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। युवक की आंखों में अब आत्मा और शरीर के संबंध की स्पष्टता आ चुकी थी। उसने संत के चरणों में गिरकर आभार प्रकट किया और कहा, बाबा, आज आपने मेरी सभी शंकाओं का समाधान कर दिया। अब मैं समझ गया कि आत्मा ही असली अस्तित्व है और शरीर केवल उसका माध्यम। यह कथा हमें सिखाती है कि हमारा असली स्वरूप हमारा शरीर नहीं, बल्कि हमारी आत्मा है। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अजरमर है। जिस तरह सिम कार्ड के बिना मोबाइल बेकार हो जाता है, वैसे ही आत्मा के बिना शरीर एक निर्जीव वस्तु मात्र है। इसलिए हमें केवल शरीर की देखभाल ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति पर भी ध्यान देना चाहिए।